चलो इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपने दाखिल खारिज अप्लाई कर रखे हो तो कौन कौन से रीज़न की वजह से आप लोग का दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट हो सकता है और कौन कौन से रीज़न से आप लोग का दाखिल खारिज जो है कभी भी अप्रूव नहीं होगा, यानी कि करेक्शन स्लिप आप लोग का जनरेट होगा ही नहीं। तो देखो मेनली जो आप लोग को दाखिल खारिज होने में यानी कि करेक्शन स्लिप जनरेट होने में जो दिक्कत करता है वो तीन चीज़ें ही दिक्कत करता है। सबसे पहला तो आप लोग का डॉक्यूमेंट। देखो जो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो अगर वो इनकम्प्लीट है या डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही नहीं है तो उस केस में आप लोग को ये ऑब्जेक्शन देंगे और आप लोग को ये बोलेंगे डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले काफ़ी सारी केसेस में समझा चुका हूँ दाखिल खारिज के ऊपर लेकर। ऑब्जेक्शन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आपने डॉक्यूमेंट ही गलत डाला होगा। ऑब्जेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने इनकम्प्लीट यानी कि आधा अधूरा डॉक्यूमेंट जो है आपने अपलोड किया है, जिसकी वजह से आप लोग को ऑब्जेक्शन पकड़ा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे शपथ पत्र जो होता है इनको अपलोड करना था, इन्होंने अपलोड नहीं किया है साथ में। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे समझ लो, डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या अपलोड करना होता है। देखो दाखिल खारिज के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो ना तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला तो आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होता है, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना सभी का एक पीडीएफ बनता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लोग का लगता है आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आपका लगता है जिसमें कि आप लोग आधार दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो और भी काफ़ी सारे दे सकते हो। मेनली जो आप लोग का डॉक्यूमेंट लगता है ना, एक तो आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, एक एड्रेस लगता है और ये दोनों पक्ष का लगता है, ठीक है। जो जिसके नाम पे ज़मीन है, जो करेक्शन अप्लाई कर रहा है यानी कि दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रहा है उसका भी लगेगा, और जिसके नाम ज़मीन होना है दाखिल खारिज के बाद उसका भी जो है आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो दोनों पक्षों का जो है ना यहाँ पे आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ लगना होता है सबसे पहले तो ये। और तीसरा आप लोग का जो है ना, जो आप लोग ज़मीन की आपकी जो कागज़ होती है वो आप लोग की लगनी होती है, उसकी फ़ोटो खींची जाती है। जो भी आप लोग की ज़मीन की कागज़ है, जैसे कि खतियान है तो खतियान निकलवाना होता है आपको ओरिजिनल वाला कोर्ट से जाके, नहीं है तो, और है तो खतियान यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना होता है। और आप लोग के पास अगर केवाला है तो केवाला को यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट तो आप लोग का ज़मीन का कागज़ हो गया। चौथा आप लोग को जो वंशावली आप लोग को अपलोड करना होता है। देखो वंशावली के बिना ना आप लोग का दाखिल खारिज होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बिना वंशावली के जब भी आप अपलोड करोगे ना डॉक्यूमेंट को, वो 100% चांस है कि आप लोग को ऑब्जेक्शन मारेंगे। चाहे कर्मचारी मारेगा, कर्मचारी से बच गए तो आरओ मारेगा, आरओ से बच गए तो सीओ मार देगा, कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्शन मारेगा ही, ठीक है। तो चौथा जो डॉक्यूमेंट है ना आप लोग का वंशावली है, ये आपका सरपंच जो होता है वो भी बना देता है और कोर्ट से भी आप लोग बनवा सकते हो इसे। पांचवा एक देखो शपथ पत्र होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग की दाखिल खारिज के रिलेटेड जो है जानकारी दी जाती है। उसमें आप शपथ लेते हो, उसमें अपना सिग्नेचर देते हो, उसमें अपना मोबाइल नंबर देते हो, जितने भी मतलब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रहे हो वो एक शपथ पत्र होता है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट जो है मेनली आप लोग को अपलोड करना होता है और बिल्कुल सही सही अपलोड करना होता है। तो पहला जो रीज़न आप लोग का है ना कि दाखिल खारिज अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर ऑब्जेक्शन क्यों मिल गया है, तो सबसे पहला रीज़न यही है कि डॉक्यूमेंट आपको इनकम्प्लीट कभी भी अपलोड नहीं करना है, सही से अपलोड करना है, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया और आपका ज़मीन का कागज़ हो गया, वंशावली हो गया, ठीक है। अगर आपको देखो आपके दादा परदादा के नाम ज़मीन आपके नाम पे आनी है तो उसके इसमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है ना आप लोग को ध्यान रखना होता है। इसके बिना डॉक्यूमेंट के बिना ना आप लोग का दाखिल खारिज एक तरीके से इनकम्प्लीट ही माना जाता है, वो कभी भी अप्रूव नहीं होगा। तो पहला रीज़न आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे आपको ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हो, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। दूसरा जो रीज़न है ना, सबसे बड़ा रीज़न है, वो है आप लोग के डाटा को गलत देना। जैसे कि डाटा को गलत देने का मतलब ये है कि खतियान ओ आप लोग की जमाबंदी पे नाम कुछ और है, आपने ऑनलाइन किसी और नाम से अप्लाई कर दिए हो। तो जब भी आप लोग डिटेल देते हो ना ऑनलाइन, जब फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी आप डिटेल दे रहे हो ना, नाम हो गया, ठीक है, जैसे कि जिसके नाम पे ज़मीन होनी है उसका नाम, ये सारा चीज़ जो है ना, जो भी आप ज़मीन की डिटेल दोगे, जो भी आप अपना डिटेल दोगे, जो भी एड्रेस दोगे, जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करोगे ऑनलाइन दाखिल खारिज के समय, वो सारे ना डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या करते हैं कि हम खतियान देखते नहीं है और
ये भी एक इशू है कि खतियान हो गया और केवाला हो गया और आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ जो हो गया, एड्रेस प्रूफ जो हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है ना एक दूसरे से मैच करना चाहिए। इनमें से कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है तो भी आप लोग को ये दाखिल खारिज होने नहीं देंगे, ऑब्जेक्शन पकड़ा देंगे। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये है कि आपको एक्यूरेट डिटेल डालना है। डॉक्यूमेंट पे जितने भी नाम हैं, जितने भी ज़मीन है, ये सारा मतलब सभी पे सेम होना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन कितना चला हुआ है, खतियान पे कितना है, ज़मीन के कागज़ में कितना है। अगर अलग अलग हुआ तो उस केस में ये ऑब्जेक्शन पकड़ाएंगे। तो दूसरा रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट को सबसे पहले तो ठीक कर लेना है, सारे सब पे देख लेना है कि डिटेल सही है कि नहीं है, सबसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नाम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज़मीन कितना है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे देखनी होती है। ठीक है, और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है रिस्पॉन्स, आप लोग बहुत लेट देते हो। ठीक है, तो ये रीज़न भी हो सकता है। रिस्पॉन्स का मतलब है कि जैसे कि देखो, इनका जो है 13 तारीख को ऑब्जेक्शन इन्होंने मार दिया है, सॉरी 5 तारीख को, एक मार्च को इन्होंने ऑब्जेक्शन मार दिया है इनको। अब ये अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर ये इसका सोल्यूशन करेंगे या इनको रिप्लाई देंगे या रिस्पॉन्स देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि इनका और लंबा खींचेगा, और लंबा खींचा जाएगा तो उस केस में फिर से हो सकता है कि इनको ऑब्जेक्शन पकड़ा जाए। तो तीसरा जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो ऑब्जेक्शन का रिस्पॉन्स देना बहुत जल्दी ज़रूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो जल्द से जल्द आपको जमा कराना बहुत ज़रूरी है। जिस भी लेवल पे ऑब्जेक्शन मारा गया है, कर्मचारी के पास है तो कर्मचारी के पास जल्द से जल्द मिलो। लेट जाओगे ना तो इस केस में आप लोग का जो केस है ना पेंडिंग में ही रहेगा, वो कभी अप्रूवल होगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना। एक हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है कि इतने समय में ही आप लोग को डॉक्यूमेंट जमा कराना है। अगर ऑब्जेक्शन मिल गया है तो विद इन 7 डेज़, 14 डेज़ आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, अगर आपको डॉक्यूमेंट की वजह से कोई इशू है, ऑब्जेक्शन लगा है तो मेनली जो है 3 रीज़न हैं आप लोग के जिसकी वजह से आप लोग को ये दिक्कत आती है। और कभी भी आप लोग को इन 3 चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, समझना है। डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए और आप लोग के डॉक्यूमेंट सारे पे नाम वगैरह जो डिटेल्स है वो सारा मैच करना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, और रिस्पॉन्स आप लोग को जल्दी देना होता है अगर आपका दाखिल खारिज में कोई ऑब्जेक्शन लग गया है तो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब ध्यान रखोगे ना तब आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो जल्दी मतलब कि हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने कर्मचारी से मिल सकते हो, अपने जो भी अधिकारी है उनसे मिल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है, क्या चाहिए। उन सब चीज़ों को सही करके उनको दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।